हो जाती है, उसका डेटाबेस गायब हो जाता है। ठीक है, ये डेटाबेस देखो, ये वाला डेटाबेस गायब हो गया है। इसी डेटाबेस में हम जब आएंगे हमारा डेटा हमें मिल जाएगा। और डेटाबेस लाने के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके क्लॉक वॉलेट एप्लीकेशन से डेटा डिलीट हो चुका है, फोटोज वीडियोस इंपॉर्टेंट फाइल, तो कैसे वापस ला सकते हो, आज आपका भाई आपको बताएगा। चलिए फोन के स्क्रीन पे चलते हैं और सारा प्रोसेस भाई वहीं पे मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आ चुका है मेरा फोन और यहाँ पे सारा प्रोसेस आपको लाइव दिख रहा है। सबसे पहले हम अपने कैलकुलेटर वॉलेट एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, जिसके अंदर यार आप फोटोज वीडियोस को हाइड कर रखे हो। तो ये भाई घंटी की तरह गोल गोल घूम रहा है और यहाँ पे हमारे फोटोज वीडियोस हाइड है। 7:49 यहाँ पे टाइम हो रहा है और हम देखेंगे कि डेटा कैसे रिकवर होता है। देखो, डेटा रिकवर करने के लिए अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम इस सुई को लेते हैं 15 पे, यानी कि 12:15 पे जब हम सेट करते हैं तो यहाँ पे कुछ फोटोज हैं। बट अगर हम यहाँ से ऑप्शंस चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा खास ऑप्शन नहीं है। रिसाइकल बिन है एक, तो इसके लिए आपको प्रीमियम फीचर यूज़ करना पड़ता है अगर ये आपको चाहिए तो। क्लाउड का यहाँ पे प्रीमियम फीचर इसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये कहता है भाई पैसा दोगे तो ही हम आपको सुविधा प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे रिकवरी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से रिकवरी ऑप्शन सेट कर सकते हो, फेक पासवर्ड लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे एप्लीकेशंस में हैं। फाइंडिंग लॉस्ट फोटोज एक रिस्टोर हो गया, तो ऐसा कुछ खास इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है। पासवर्ड्स के लिए सेट क्लॉक हैंड 10 रेशियो 10 एंड एंटर द पासवर्ड रिकवरी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, हम बैक जाते हैं, कुछ इसमें खास दिख नहीं रहा है हमें। हम कैलकुलेटर को डिलीट अपने क्लॉक वॉलेट को डिलीट कर देते हैं, क्योंकि भाई हमें डेटा रिकवर करना है। तो डेटा रिकवर करने के लिए पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। आप मत डिलीट करना, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा इसलिए मैंने डिलीट किया है। ठीक है, अब हमने डिलीट कर दिया। अब इसका डेटाबेस भी डिलीट हो गया होगा, बट डेटाबेस आपके जो फाइल मैनेजर है उसके अंदर डिलीट नहीं होता, वो एक तरह से ओवरराइट होने का वेट करता है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली प्ले स्टोर पे आएंगे और यहाँ पे हम क्लॉक वॉलेट जो हमारा था उसको हम सर्च करेंगे। क्लॉक वॉलेट आ जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। देखो, प्रोसेस ध्यान से आपको देखना है, तभी समझ आएगा क्या प्रोसेस है। यहाँ पे मेरा क्लॉक वॉलेट इंस्टॉल हो गया। क्लॉक वॉलेट हाइड फोटोज वीडियोस, अब इसको फटाफट इंस्टॉल हो जाने देते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस हम समझेंगे। दोस्तों, अब क्या होगा, इसका जो डेटाबेस है जो कि डिलीट हो गया था, अब इसको इंस्टॉल करने के बाद वो डेटाबेस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब इसको जो रूट पाथ है वो मिल गया है, इसका डेटाबेस आ चुका होगा। अब इसके डेटाबेस में हम चलेंगे। ठीक है, हमने बताया कैसे आपको डेटाबेस देखना होता है। ऐप इंस्पेक्टर्स के अंदर आपको आके डेटाबेस देखना होता है। अब हम इसके डेटाबेस में चलेंगे। अगर गलती से अनइंस्टॉल हो गया क्लॉक वॉलेट तो कैसे रिकवर करेंगे उसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्लॉक वॉलेट कहाँ है, एकदम नीचे ही होगा। WS क्लॉक वॉलेट नाम है उस एप्लीकेशन का, आप जानते हो। हम सर्च कर लेते हैं क्लॉक, तो हमारा क्लॉक वॉलेट ये रहा। एक बार मैच कर लेते हैं, फोटो मैच कर रहा है कि नहीं। देख लो, फोटो मैच कर रहा है, वही वाला एप्लीकेशन है। अब इसका डेटाबेस देखो, ये रहा। यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी है इसका। हम आते हैं इसके डेटा डायरेक्टरी पे वापस से, सॉलिड एक्सप्लोरर में आते हैं। अब इसके डेटा डायरेक्टरी को खोलते हैं। हमने ऐप डिलीट किया था तो इसलिए वो डेटा डिलीट हो गया था। तो यहाँ पे देखो यूज़र पे ठीक है, डेटा से चलते हैं। अभी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ, डेटा यूज़र 0 WS क्लॉक वॉलेट। तो यहाँ पे हम कहाँ आएंगे, डेटा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र चूज़ करना पड़ता है, फिर 0 चूज़ करना पड़ता है, फिर इसके अंदर आपको WS क्लॉक वॉलेट चूज़ करना पड़ता है। ये रहा। अब इसके बाद आपको फाइल्स के अंदर आना है और उसके बाद क्या करना है, आपको वॉलेट फाइल्स के अंदर आना है। और यहाँ पे आपके सारे फ़ोटोज़ जो कि आपने डिलीट किए थे वो सारे फ़ोटोज़ आ गए हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इसको अनइंस्टॉल करता हूँ, आप देखोगे यहाँ से WS क्लॉक वॉलेट से
इसका डेटाबेस गायब हो जाएगा। फिर से हम एक बार डिलीट करते हैं क्लॉक वॉलेट को, CLOCK क्लॉक। तो देखो रिकवरी का प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, इजी होता है, बस समझना पड़ता है कि डेटाबेस कहाँ है, फाइल्स कहाँ स्टोर हो रही हैं एंड्रॉइड में। अब मैंने इसको डिलीट मारा, डिलीट किया। अब अभी तो यहाँ पे शो हो रहा है, देखो अनेबल टू डिटेक्ट डेटा यूजर 0 क्लॉक वॉलेट फाइल्स। ठीक है, बैक चलोगे तो यहाँ पे अब डिटेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। यहाँ पे ऊपर चल रहा है, अगर हम बैक आते हैं तो फिर हम डेटा रिकवर नहीं कर पाएंगे। हम फाइल्स को हटाते हैं। अब यहाँ से सॉलिड एक्सप्लोरर खोलते हैं, सॉलिड एक्सप्लोरर खोलते हैं अपना। अभी यहाँ पे देखो हमारा जो फाइल पाथ था वो डिलीट हो गया। तो ये प्रोसेस है डिलीट हुए क्लॉक वॉलेट से डेटा रिकवर करने का। फोटोज वीडियोस आपकी इसी फोन के अंदर हैं, बट डिलीट होने के बाद वो गायब हो जाती है, उसका डेटाबेस गायब हो जाता है। ठीक है, ये डेटाबेस देखो, ये वाला डेटाबेस गायब हो गया है। इसी डेटाबेस में हम जब आएंगे हमारा डेटा हमें मिल जाएगा, और डेटाबेस लाने के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। सो गाइस आज के लिए इतना, फिर मिलता है एक नए वीडियो में। नमस्कार।